ठीक है। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 अपॉन में 400, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0, ठीक है। और अगर आप देखें तो 4 2 जा 8 और 4 10 जा 40 और कट रहा है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, क्या बचा 1/5, 1/5। अब निकालना कितने का है हमें, 1.5 kg। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, ये kgs में है, यहाँ ग्राम्स में है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ग्राम्स में। तो उससे पहले हम ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं 1.5 को। तो 1.5 kg इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500 ग्राम्स। तो अब हमें इसका निकालना है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1500 ग्राम्स विच इज इक्वल्स टू 1/5 हमारा आंसर था। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 1500, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 0 0। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ₹300। तो हमारा कितने का आंसर आ गया, ₹300। तो अब फिर से एक चीज़ ध्यान से देखें, अब मैंने अगेन यहाँ मल्टीप्लाई किया और मैंने पहले 2 क्वेश्चन में आपको बताया भी था, अगर दोबारा से देखें तो देखो यहाँ पे 6 बाउल्स की पूछी है, मैंने क्या बताया था, और सेम बाउल्स के बारे में पूछा है। ये देखिए बाउल्स के बारे में तो पूछा है, बस क्वांटिटी बड़ी और कम हो से मतलब नहीं है, अगर दिया उसी के बारे में और पूछा भी उसी के बारे में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पेंसिल्स के बारे में पूछा है, लेकिन यहाँ हमारे को पूछा तो पेंसिल में, लेकिन रुपीज़ में दे रखा है कि इतने रुपए में, यानी उल्टा पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, अगर देखिए 400 ग्राम्स का पूछा है और उतने ही किलो मतलब वेट का ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल्स का नहीं पूछा गया था, यहाँ रुपए का पूछा गया था, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें केजी के बारे में पूछा जाए और दिया भी केजी के बारे में हो तो हम वही करेंगे, अगर नंबर ऑफ पेंसिल्स के बारे में पूछा गया तो नंबर ऑफ पेंसिल ही का पूछा जाए तो हम मल्टीप्लाई, लेकिन अगर उसको चेंज कर दे रुपीज़ में किसी और चीज़ में तो हम क्या करें होंगे, डिवाइड करे होते हैं, ठीक है ना। ये जनरली ये हमारा ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को देखा, ए मैन अर्न्स, इसको इतना रब कर लेते हैं, ठीक है। बस इसको रब कर लेते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखें, अ मैन अर्न्स 1800 इन 3 मंथ्स, तो अर्निंग लिख लेते हैं, यही है अर्निंग ही तो है ना, एट लास्ट हमारी क्या है, अर्निंग ही तो है। अर्निंग इन 3 मंथ्स कितनी हो जाएगी हमारी, ₹1800, 18,000 है, सॉरी, ठीक है ना, 18,000 यहाँ लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। अगला पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू अर्न इतना। देखो इस बार फिर से उल्टा पूछा गया है, ठीक है ना, इस बार हमें उल्टा दिया हुआ है, सेम रुपीज़ में दे रखा कि इतने रुपए हमें करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम डिवाइड करेंगे। तो पहले तो सेम करेंगे, अर्निंग इन 1 मंथ, इन 1 मंथ, तो अर्निंग इन 1 मंथ हमारी कितनी हो जाएगी, मैंने बताया 18,000, 18,000 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, तो काट लेंगे, 3 3 6 जा 18, हमारा एक महीने की अर्निंग आ गई ₹6,000। अब देखो उल्टा पूछा गया तो डिवाइड करेंगे, तो टाइम टेकन, अभी तक हमसे टाइम दिया हुआ था लेकिन टाइम नहीं पूछ रहा अगेन, टाइम
टाइम टेकन, तो कितने का पूछा है हमसे, अगेन 30,000 का पूछा है, तो बस 30,000 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 मंथ के अर्निंग से, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल, और 6 को हम काट लेंगे, 30 को काट लेंगे, 6 5 जा 30, यानी हमारे को कितना टाइम लगेगा, 5 मंथ्स लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा गया 12 मैंगोज वेट इतना, और वेट अगेन पूछ लिया है, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक चीज़ और रह गई हमारी उस वाले क्वेश्चन में, देखें ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगर इसी में एक चीज़ और दे रखी है, अब देखो इस क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ एक साथ समझ सकते हैं। देखो मैन अर्न्स 3 महीने का सामान दिया था, और लेकिन रुपीज़ में पूछ लिया है, तो हमने डिवाइड किया। लेकिन अगर दोबारा से हमसे मंथ्स के लिए पूछा है, तो अगले में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सेम स्टेटमेंट ऊपर वाली होगी, अर्निंग इन 3 मंथ्स, फिर अर्निंग इन 1 मंथ। जो हमारा 6,000 आएगा, बस हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7,000 से, तो मल्टी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का। मनी earned in 7 मंथ्स। तो हमारे एक महीने की अर्निंग कितनी है, 6,000, और मैंने क्या करा, जब मंथ्स के बारे में पूछा गया, मंथ्स के बारे में दिया है तो मल्टीप्लाई, तो बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 6 जा 42,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 42,000 रुपीज़, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो वेट के बारे में पूछा, वेट के बारे में पूछा, तो सेम वही होगा, तो लिख लेंगे वेट ऑफ 12 मैंगोज, वेट ऑफ 12 मैंगोज हमारा कितना हो जाएगा, 2.4 kg, ठीक है। अब फिर इसे क्या बताया मैंने, पहले वेट ऑफ 1 kg निकाल लेंगे, वेट ऑफ एक मैंगो का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। वेट ऑफ डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी मैंने 1 बोल दिया गलती से, तो 2.4 को डिवाइड कर लेंगे, और ये कट जाएगा 0.2, ठीक है ना। कितना कट जाएगा, 0.2, तो हमारा वेट कितना हो गया, 0.2 kg। एक मैंगो का वेट हमारा 0.2 kg हो गया। अब पूछा कितने का है, 8 मैंगोज का वेट, तो बस वेट के बारे में पूछा गया है, वेट के बारे में दिया गया था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वेट ऑफ 8 12 मैंगोज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 मैंगोज, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आंसर हो जाएगा 1.6 kg, ठीक है। आया आपको समझ में। तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल है, तो बस इतना ही है, और बाकी सब में सेम स्टेप है, जो दे रखा है लिखो, फिर 1 का निकालो, बस उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ वेट ऑफ 12 शीट्स थिक पेपर इज 40, यानी 12 का इतना है, ठीक है ना, 12 का इतना दे रखा है, हाउ मैनी शीट वुड सेम, अब देखो उल्टा पूछा है, नहीं सेम पूछा है। देखो किलो के बारे में, यानी वेट के बारे में दिया है, वेट के बारे में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या वेट के बारे में दिया है, वेट के बारे में पूछा है, तो मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो सेम उसी तरीके से होगा सारा, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमारा आंसर है उसी तरह से करेंगे, आपको बताया। अब देखो तो हमें पूछा जा रहा है वेट ऑफ 12 शीट्स, वेट ऑफ 12 शीट्स हमारा कितना हो गया, 40 ग्राम्स हो गया। तो वेट ऑफ 1 शीट का वेट, ठीक है ना, वेट ऑफ 1 शीट कितना हो जाएगा हमारा, 40/12। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, अभी सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस बड़ी हो जाए क्या पता, तो बाद में हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे।
अब पूछा हाउ मैनी सीट्स पेपर वुड हैव टू, और देखो उल्टा ठीक है, अब एक उल्टा नहीं, ये हमारे को यहाँ पे 2 पॉइंट इसमें केजीज में दे रखा है और नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो पहले इसको चेंज करेंगे, फिर केजी से हम चेंज कर लेंगे इसको ग्राम्स में, क्योंकि हम अभी तक सारी चीज़ें सॉल्व करें ग्राम में। तो हमारा 2 कंप्लीट 1/2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 5/2, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 5/2 केजी को जब हम ग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 केजी को ग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, 00 क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है ना, 2500। अब एक चीज़ ध्यान दें, ग्राम्स में ही दिया गया है और ग्राम्स के बारे में ही पूछा गया है। इसका मतलब है अगर 12 शीट का वजन हमारे को 12 शीट का वजन 40 ग्राम्स है, 1 शीट का 40/12 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है 2500 का, ठीक है, तो बस 2500 का क्या मल्टीप्लाई में, तो 25 का निकालेंगे, ठीक है, तो 25,000 हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। बस अब हमें क्या करना है, वेट ऑफ कितना निकालना है, 25,000, इतने में कितनी शीट्स होंगी, उल्टा पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ शीट्स जो हमारी होंगी वो कितनी होगी, 25,000 को 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक शीट का हमारा कितना था वजन, 40/12, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 3 = 12 होता है, और क्या हो जाएगा, 250 × 3, और हमारा आंसर हो गया 750 सीट्स, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, होप सो गाइज आपको ये पसंद आया हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अ बस कंज्यूम्स 25 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है, तो एक बार इसको ड्रॉप कर लेते हैं जल्दी से। आपको आ रहा है समझ में तो प्लीज़ आप मेरे को जल्दी से बताएं, ताकि मैं वीडियो को आगे और अच्छी से, अगर मेरी कोई कमी होगी तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखें, तो अ मैन कंज्यूम्स 25 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है ना, सॉरी अब बस कंज्यूम्स है, ठीक है, मैन नहीं, तो बस का कंजप्शन दे रखा है 25 लीटर्स, और कवरिंग और डिस्टेंस कवर करती है 90 किलोमीटर। हाउ मच डीजल इन नीडेड, देखो किलोमीटर ही है और किलोमीटर के बारे में पूछा गया है, तो वही बस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ उल्टा पूछा है, 12 शीट का वजन दिया हुआ था, ठीक है ना, और यहाँ पे किलोग्राम्स भी था, और पूछा किलोग्राम के बारे में है, लेकिन पेपर का वजन हमको यहाँ दे रखा था, ठीक है ना। हमको 12 शीट का वजन दिया हुआ था, लेकिन पूछा है, अब उल्टा पूछा है। अगर क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़े, एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन हिंदी में पढ़े, हमसे ये पूछा जा रहा है 12 शीट का वजन 40 ग्राम रुपए है, सॉरी रुपए कह रहा हूँ, 40 ग्राम है, ठीक है ना, लेकिन हम इतने ही 2 किलो, यानी कितना है हमारे पास, 2 कंप्लीट 1/2 किलो में कितने पेपर आएंगे, कितने पेपर आएंगे ये तो पूछा है, इतने किलो में कितनी चीज़ें, कितने पेपर आ जाएंगे ये पूछा है। और ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए कि 12 मैंगो का वजन इतना है, तो 8 मैंगो का वजन, तो अगर हिंदी में देखें तो मेरे से अगर पूछा भाई 12 आम का वजन इतना है, 8 आम का कितना होगा, देखो आम ही का पूछा और आम ही का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12 शीट का वजन दिया है 40 ग्राम, लेकिन अब उल्टा बोल रहा है कितनी शीट आएंगी, पूछ रहा है, उल्टा दिया नहीं है, और इस बार पूछ रहा है कितनी शीट चढ़ जाएंगी अगर मैं इतने किलो में लाऊंगा, उल्टा है ना। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो सेम है, अब बोल रहा है इतने लीटर तेल में 90 किलोमीटर गया, तो इतने तेल में कितना जाएगा, इतने किलोमीटर कितने में जाएगा, तो सेम है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 25 लीटर डीजल कवर्स कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर डीजल में हम कितना चले जाएंगे, 90 / 25, कट कर लेते हैं, 5 5 = 25, 5 1 = 5, और कितना बचा 40, 5 8 = 18/5 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर इधर हो गया 18/5, एक का हो गया। अब पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, 288 किलोमीटर कितने में जाएगा, ठीक है ना।
288 कितना लीटर तेल, देखो अगेन उल्टा पूछ रहा है हमसे अगेन उल्टा पूछा जा रहा है कि इतने तेल में कितना जाएगा, कितना किलोमीटर में। तो हमारा हो जाएगा डीजल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा किलोमीटर है, कितना किलोमीटर 280, कितना किलोमीटर है हमारा 288 डिवाइडेड बाय 18/5 टू 5। इसको जस्ट हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा 16 पे जाता है, ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा 16 × 5, आंसर हो जाएगा 80, ठीक है ना। तो 80 लीटर्स हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इतना डीजल रिक्वायर्ड होगा हमारा, इतना डीजल रिक्वायर्ड होगा। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Don't need more